पहले राजीव आपके पास मैं आ रही हूं। राजीव, जिस तरह की बयानबाजी जातीय जनगणना की बात हो या ओबीसी को लेकर हो, तो क्या आज की राजनीति में ओबीसी एक राजनीतिक टूल ही बनकर रह गया है, एक हथियार दोनों ही पक्षों के लिए? क्योंकि एक तरफ वो कांग्रेस है जिसे पीएम जनजात आरक्षण विरोधी बताना नहीं भूलती है और इतिहास भी उसी तरफ तस्दीक भी करता है। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी लगातार आरक्षण के विरोध में उनके स्वर रहे हैं। जो कांग्रेस आज जातीय जनगणना की बात करती नजर आती है, वो अपने ही कार्यकाल में जातीय जनगणना करवाने के बाद भी उसको सार्वजनिक नहीं कर पाती है। और दूसरी तरफ वो बीजेपी जो कंफ्यूज नजर आती है, ना ही उसकी मुखालफत करती नजर आती है, ना उसे स्वीकार करती नजर आती है। कंफ्यूजन वहां पर बनी हुई है, लेकिन अपने आप को ओबीसी नेता या ओबीसी हितैषी बताने से नहीं चूकती। दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम साथ साथ सफ़र कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने सचपा, जो कि समाजवादी जनता पार्टी थी, चंद्रशेखर जी के साथ, वो वीपी सिंह से अलग हो गए, उस पार्टी में थे और चंद्रशेखर जी उसके अध्यक्ष थे और वहाँ यूपी इकाई उनके पास थी। और उन्होंने ऐलान किया था बलिया में कि जब तक चंद्रशेखर जी रहेंगे वही उनके नेता हैं और वो उस पार्टी में बने रहेंगे। तो दिल्ली से लखनऊ की फ़्लाइट में कांशीराम ने मुलायम सिंह से कहा कि अगर आप पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हो और अगर आप पिछड़ों की बैकवर्ड और ओबीसी के नेता बनना चाहते हो तो आपको अपनी पार्टी बनानी होगी और उसका मुखिया खुद बनना होगा। एक फॉरवर्ड बैकवर्ड की तरफदारी करे, बैकवर्ड उसकी तरफ आने में हिचकेगा। कांशीराम को समाज के उस तबके की जो नज़र थी या जो नब्ज़ थी, और उन्होंने वो साबित भी किया अपने पूरे जीवन में, तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव से कहा कि चंद्रशेखर के रहते, अब वो गया ज़माना जब इस देश में उन्होंने जो बातचीत कही थी वो ये थी कि कायस्थ और एक बनिया फैमिली से आने वाले जेपी और जयप्रकाश ने देश में समाजवाद और जाति विहीन और जाति तोड़ों का नारा दिया, तो वो ज़माना गया जबकि उन लोगों ने समाजवाद की बात की और पिछड़ों की बात की। अब अगर पिछड़ा पिछड़े की बात नहीं करेगा तो पिछड़ा उसके साथ नहीं आएगा। अब बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने उसी मीटिंग के बाद चंद्रशेखर जी से बात करके और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। चंद्रशेखर जी ने उनको इस बात के लिए कहा कि ये विचार ठीक है, और चंद्रशेखर जी के साथ जितने लोग थे उनको छोड़ के ज़्यादातर लोगों को मुलायम सिंह यादव ने अपने साथ लिया और चंद्रशेखर जी ने भी लोगों को प्रेरित किया कि वो मुलायम सिंह के साथ जाएं। आज के राजनीति की जो उस समय की जो सच्चाई थी उसको भांपते हुए, क्योंकि मंडल आयोग आ चुका था और ओबीसी पॉलिटिक्स चरम पर थी। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी जो ओबीसी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री, जब तक बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को अपना चेहरा बना के रखा तब तक ओबीसी उनके साथ उस तरह से नहीं जुड़ सका। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा ओबीसी या आरएसएस जो विचार संगठन के लोग हैं, जब उन्होंने बनाया और नरेंद्र मोदी ने चिल्ला चिल्ला के प्रधानमंत्री ने कहना शुरू किया कि मैं खुद ओबीसी हूँ, मैं खुद ओबीसी हूँ, मैं खुद ओबीसी हूँ, तो ओबीसी का एक बड़ा धड़ा और ओबीसी के जितने चेहरे बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं गैर यादव, उनको ज़्यादातर को अपनी तरफ बीजेपी ने धीरे धीरे करके ले लिया। और आज जो चर्चा हो रही है, तो मैं आपको एक खबर भी बता दूं कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी की बातचीत बीजेपी से करीब करीब पक्की हो गई है। आज उन्होंने आरएलडी के विधायकों की बैठक बुलाई, अभी थोड़ी देर पहले उस बैठक को कैंसिल कर दिया है। आरएलडी के किसी भी नेता से जयंत चौधरी का पिछले 24-48 घंटों से संपर्क नहीं है और मेरी जानकारी के मुताबिक वो बीजेपी के साथ बातचीत में पूरी तरह से उनकी बातचीत हो गई है। और मेरी जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इस बात का भान है कि जयंत चौधरी उनके इंडिया गठबंधन से निकल भी चुके हैं। जो 4 सीटें हैं वो बिजनौर और अमरोहा, मथुरा और बागपत, ये, और इंटरेस्टिंग बात है इसमें 2 सीटें बीएसपी की सीटिंग है और 2 बीजेपी की सीटिंग है। और बीजेपी अपनी सीट होने के बावजूद भी जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के लिए, जाट वोटों को एक मुश्त एक तरफ करने के लिए इस रणनीति पे काम कर रही है। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर, आप जानते हैं राजभरों की पार्टी के नेता है, हालांकि वो दूसरी भी है लेकिन उनका मूल वोट बैंक निषाद पार्टी आप देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, पटेल जो कुर्मी वोटर्स का बहुत बड़ा जो बेल्ट है उसमें, तो सारे ओबीसीज के चेहरों को बीजेपी ने अपनी तरफ लिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बात करते हैं वो भारत की राजनीति की सच्चाई है कि 50% से ज़्यादा ओबीसी वोटर हैं और वो जिधर चाहे उधर सरकार बने। लेकिन मुश्किल क्या है, कांग्रेस के साथ बातचीत और ज़मीनी स्तर पर मुश्किल क्या है,
झारखंड में उनका प्रदेश अध्यक्ष फॉरवर्ड, बिहार में उनका प्रदेश अध्यक्ष फॉरवर्ड, उत्तर प्रदेश में उनका प्रदेश अध्यक्ष फॉरवर्ड, उत्तर प्रदेश में उनके प्रभारी फॉरवर्ड, और आप इन्हीं 3 स्टेट्स में ओबीसीज की पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा है, और आप फॉरवर्ड प्रेसिडेंट बना करके, और राहुल गांधी खुद भी फॉरवर्ड, और वो ओबीसीज की बात करते हैं। तो ये बात नीचे तक डाउन द लाइन जिसको कहते हैं वो जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा, पिछड़ों का जो मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, वो धर्म और एक मैसेज जो चला गया है समाज में देने की कोशिश, एक नैरेटिव जो सेट किया जाता है, तो वो चीज़ की बीजेपी अगड़ों की पार्टी है या इसमें कुछ वर्ग विशेष का फायदा हो रहा है, उस पर वार करते हैं ताकि वो धर्म का जो कार्ड है उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। और जाति तो हकीकत है ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के कहने से ओबीसी कांग्रेस की तरफ आएगा, मुझे इस बात में बहुत संशय है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ओबीसी और जातीय जनगणना ये लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है और 2024 का चुनाव इसी के इर्द गिर्द यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार जो बयानबाजी, वार पलटवार दोनों ही पक्षों की तरफ से होते नजर आ रहे हैं।